अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अपना व्लॉग आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मायदा सो रही थी और शायद अपनी मस्तियों में मगन थे। संडे हो या मंडे, शायद है सुबह ही उठ जाना होता है। मैंने जल्दी से खाना बनाया है। मुझे बनाने थे नहारी, और मैंने यहाँ पर नहारी के लिए लहसुन लिए, 2-3 जवे लेके उसको अच्छे से ब्राउन कर लिया। क्योंकि आप चाहें तो प्याज भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो लहसुन भी डाल सकते हैं। बघार आप जिसका चाहें कर सकते हैं, लहसुन का भी और प्याज का भी। लेकिन मेरे ससुराल में जो है लहसुन का बघार होता है, तो मैंने फिर लहसुन का बघार किया और इसको अच्छे से ब्राउन होने दिया। जब भी ब्राउन हो गया तो मुझे इसके अंदर फिर ऐड करना था अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसकी अच्छे से बुनाई की। ये थोड़ा सा ब्राउनिश सा हो गया, तो फिर उसके बाद जब ये ब्राउन अच्छे से हो जाए तो उसके बाद ऐड करना है आपने। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद मुझे जो है इसकी अच्छे से भुनाई करनी थी। मैंने जब तक आप खाने की अच्छे से भुनाई ना कर लें तो फिर खाने का मज़ा नहीं निकलता और खाने की शक्ल भी अच्छी नहीं आती। तो मैंने फिर जल्दी से इसकी बुनाई करने के बाद और मैंने डाला इसके अंदर 1 कप पानी भर के। जब पानी डाल दिया तो उसके बाद मुझे शान का पैकेट जो था ना, मुझे नहारी का वो डालना था। मेरी सास जो नहारी बनाती हैं वो बनाती हैं अपने खुद के मसाले के। तो मुझे तो वो मसाला खैर पता नहीं थे, बट मैंने जो बनाया वो मैंने नहारी जो बनाई वो शान के पैकेट की बनाई। और यहाँ पर जो थोड़ा बहुत गोश्त रखा था, क्योंकि ज़ाहिर है एक से दूसरे वक्त तक का मैं खाना बनाती हूँ, मैं और आसिफ खाने वाले और मायदा भी कितना खाएंगी, मायदा भी छोटी हैं तो कितना खाएंगी वो, तो इसलिए फिर इतना बनाती हूँ कि एक से दूसरे वक्त हो जाए। फिर मैंने गोश्त डालने के बाद इसको अच्छे से भूना, और भूनने के बाद मैंने इसके अंदर दोबारा से पानी ऐड किया, और पानी ऐड करने के बाद मैंने ये नहारी का पैकेट पूरा डाल दिया। यहाँ पर सब जो है तेज़ मसाले ही खाते हैं, तो इसलिए मैंने उसके बाद थोड़ी सी पिसी हुई मिर्चें और ऐड की। आसिफ भी तेज़ खाते हैं, मेरे ससुराल में सब तेज़ मिर्चें खाते हैं और नमक भी तेज़ खाते हैं। तो फिर मैंने सब कुछ डालने के बाद इसको अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसके अंदर जो है पानी ऐड करके इसको ढक दिया। बहुत से लोग जो है कुकर में बनाते हैं क्योंकि झटपट बन जाता है, बट मैं कुकर यूज़ नहीं करती। कुकर मेरे पास दोनों है, इंडिया का भी है, पाकिस्तान का भी है, बट मैं यूज़ नहीं करती, मुझे डर लगता है। तो मैंने फिर पानी डालने के बाद इसको ढक के रख दिया। फिर ढकने के बाद इसकी अच्छे से बुनाई की, और भूनने के बाद मैंने इसके अंदर जो ऑयल था वो उतार लिया, क्योंकि ज़ाहिर है वो तो एंड में ही डलता है। तो फिर मैंने इसका सारा ऑयल उतारने के बाद इसमें जो है पानी ऐड किया दोबारा से। तो मैंने पहले देखा कि गोश्त के अंदर कसर तो नहीं है, बट गोश्त के अंदर थोड़ी बहुत कसर थी, तो मैंने इसे दोबारा से पानी डाल के इसको थोड़ी देर और हल्की आंच पर रख दिया ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। जब गोश्त गल गया तो मैंने सारा इसका ऑयल वगैरह उतार लिया था, और ऑयल ये रहा। एक प्याली में आप ऑयल उतार लीजिएगा। ऑयल उतारने के बाद मैंने फिर इसमें 1 कप में आटा डाल के उसमें पानी डाला, और पानी डाल के मिक्स करके उसको फिर मैंने इसके अंदर डाला। पहले जब मेरी सास ने मुझे बताया था कि तुम जब नहारी बनाओ तो उसके अंदर आटा डालना, तो मैंने कहा आटा किस तरह डलेगा, तो मैं सोचने लगी, मैंने कहा पता नहीं आटा किस तरह से डलेगा। फिर उन्होंने मुझे बाद में बताया कि आटा जो है पानी के अंदर मिक्स करके डालती जाओ, चमचा चलाती जाओ। फिर नहारी की शक्ल इस तरह से नज़र आई, और नहारी बहुत मज़ेदार बनी थी। शान के पैकेट के सारे जितने भी खाने बनाओ तो बहुत अच्छे बनते हैं। फिर हम लोग को जाना था वैक्सीन करवाने के लिए उस ऐप की, तो फिर हम लोग यहाँ से निकले वैक्सीन करवाने के लिए। बाहर इतनी गर्मी थी कि बच्चों का भी हाल बुरा हो गया। आप इंसान एसी भी चला ले तब भी गर्मी जो है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ से हम लोग निकले, हमें जाना था हलीम हॉस्पिटल, और बाहर रश भी काफ़ी था, और जो है फिर गर्मी भी बहुत थी। इतना बुरा हाल हो गया था गर्मी से, मेरा भी, उसैद का भी और मायदा का भी। मैं यहाँ से पानी की बॉटल अपने साथ लेके जाती हूँ उसैद की वजह से, क्योंकि उसैद को बहुत प्यास लगती है, और उसैद आजकल बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहने लग गए क्योंकि उनके दांत वगैरह आ रहे हैं, तो इस वजह से। तो फिर मैंने उसैद को पानी वगैरह पिलाया, और मायदा को भी पानी। मैं मुस्तकिल बच्चों को पानी बहुत ज़्यादा पिलाती हूँ। मैं खुद से इस बात का ख्याल रखती हूँ कि बच्चों को पानी में ज़्यादा से ज़्यादा दूँ, क्योंकि इन मायदा या उसैद, इन दोनों का पानी का ख्याल खुद से नहीं रहता है। उसैद को क्या ही रहेगा, लेकिन उसैद को पानी बहुत पसंद है। उसैद किसी को पानी पीने भी नहीं देता, जहाँ किसी को पानी पीते हुए देखेगा फ़ौरन कहता है मुझे दो। तो फिर यहाँ से हम लोग गए और हम पहुँचे हलीम हॉस्पिटल। जैसे ही हम लोग पहुँचे तो शुक्र है हमारा नंबर जल्दी आ गया, हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। और फिर वहाँ पर जब गए तो उसैद की वैक्सीन हुई। उसैद उस वक्त तो रोए, बट डॉक्टर ने ये कहा था कि इसके बाद उनको बुखार नहीं चढ़ेगा। उसैद को बुखार तो नहीं चढ़ा था, बट उसैद चिड़चिड़े रहे थे। लेकिन खैर हम लोग फिर यहाँ से पहुँचे मम्मी के घर। मम्मी के घर पे बहुत मज़ा आया, हमने खूब इन्जॉय किया। और मम्मी के यहाँ जाओ तो मम्मी के जाने के बाद तो एक से बढ़ के एक चीज़ आती ही रहती खाने के लिए। कभी मम्मी कुछ लेके आ रही थी खाने के लिए, कभी कुछ लेके आ रही थी, और कुछ नहीं तो फ़र्रुख मेरा छोटा भाई, वो कुछ ना कुछ लेके आ रहा था खाने के लिए। यहाँ पर नादरा पे बहुत रश था। यहाँ पर बाहर बेचारे लोग धूप में इतनी गर्मी में बैठे होते हैं, इतना अफसोस हो रहा था मुझे। और यहाँ पर मैं अक्सर यहाँ पर हलीम हॉस्पिटल की तरफ देखती हूँ कि यहाँ पर ना छोटी छोटी बच्चियाँ घूम रही होती हैं। मुझे समझ नहीं आता उनके माँ बाप कहाँ होते हैं, इनको होश ही नहीं होता कि हमारे बच्चे घूम कहाँ रहे हैं। और जो है उनके मतलब वो बेचारे वैसे ही बैठे होते गर्मी के अंदर। मैंने एक दफ़ा एक बच्ची से पूछा भी था कि बेटा कि मम्मा या बाबा कहाँ हैं, और मुझे कोई मांगने वाली नहीं लग रही थी, वो वैसे ही नॉर्मल बच्ची लग रही थी, अच्छी कैसी लग रही थी। मैंने उससे पूछा तो कहने लगी मम्मा पापा घर पर हैं। तो मैंने कहा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? कह रही मैं तो ऐसे ही निकल के आई थी तो मैं बाहर बैठ गई।
समझ से बाहर है। जो माँ बाप, इनको इस बात का अकल ही नहीं, जिनको इस बात की शऊर नहीं है कि हमारे बच्चे कहाँ घूम रहे हैं। और आजकल का माहौल इतना ख़राब चल रहा है, रोज़ाना टीवी में एक से एक बढ़ के ख़तरनाक न्यूज़ आ रही होती हैं, हादसे दिखा रहे होते हैं कि बच्चे का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। खैर हम पहुँचे मम्मी के घर। मम्मी के घर में बहुत मज़ा आया, हमने बहुत एंजॉय किया। मैंने अपना यहाँ का पूरा व्लॉग बनाया और बाहर सन्नाटा हो रहा था, दोपहर का टाइम था। बहुत मज़ा आया मम्मी के घर पे। हमने फिर ड्रामा भी देखा और जो है मायदा बहुत ज़्यादा खुश थी, उसैद बहुत खुश हो जाता है। मायदा के जिस दिन ऑफ होता है तो मायदा को बस यही लगती है कि मम्मी के घर चलें। और फिर जब मैं यहाँ से जाती हूँ, मेरी बहन के घर भी करीब ही है, तो मैं उसको भी बुला लेती हूँ। तो बहुत मज़ा आता है, तफरी करते हैं, भाभियाँ होती हैं, बहुत अच्छा मज़ा आता है। और फिर पापा भी कुछ ना कुछ लेके आते रहते खाने के लिए। खैर फिर उसके बाद आसिफ हमें लेने आ गए थे। रात के खाने के बाद मम्मी ने मेरा बहुत फेवरेट खाना बनाया था। फिर खाना खाने के बाद आसिफ मुझे लेने आ गए थे। फिर हम लोग यहाँ से अपने घर गए, बहुत मज़ा आया, अच्छा दिन गुजरा। अपना व्लॉग यहाँ पर एंड करते हैं। आप लोग मेरे व्लॉग को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मायदा ने खाना खा लिया। मायदा ने पराठा खाया था ना 5 बजे।